लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई और उसके गैंग का एक बड़ा गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई भारतीय एजेंसियों की गिरफ्त में आ गया है। आज अनमोल अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत लौटा। तुरंत उसे एनआईए ने गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया, जहां अनमोल को 11 दिन की एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया है। लेकिन एनआईए ने कोर्ट में एक बड़ी साजिश का खुलासा किया है। एनआईए का कहना है कि अनमोल बिश्नोई आतंकी और गैंगस्टर की एक बड़ी साजिश में शामिल था। एनआईए ने कोर्ट को बताया कि अनमोल बिश्नोई एक ऐसे क्रिमिनल टेरर सिंडिकेट का हिस्सा है जो देश और विदेश में बैठकर आतंकी गतिविधियों के लिए पैसे जुटाता था। एनआईए का दावा है कि ये पूरा नेटवर्क बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है और इनका मकसद देश में अस्थिरता और डर फैलाना है। अनमोल बिश्नोई एक नाम बदल के यूएसए में छुपा हुआ था। एनआईए के अफसरों ने उसके तत्परता से इन्वेस्टिगेशन करके उसको ढूंढा और अब वो डिपोर्ट हुआ और वापस हमारी कस्टडी में आ गया है। वो ऑलरेडी इस केस में अक्यूज्ड है, भगौड़ा घोषित किया जा चुका था। अब उससे पूरी पूछताछ की जाएगी, बहुत सारे पहलुओं में पूछताछ की जाएगी। सर, कितने दिन की रिमांड को आज कोर्ट ने ग्रांट की है? आज 11 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड ग्रांट की गई है। ड्यूरिंग आर्गुमेंट क्या आर्गुमेंट थे सर आपके, जो रिमांड आपने मांगने के लिए किए थे? देखिए, हमने बताया कोर्ट को कि ये 2.5 साल से भागा हुआ था। कोर्ट के सम्मन्स, कोर्ट के वारंट पे भी ये पेश नहीं हो रहा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्योंकि ये हमारे कस्टडी में नहीं आ पाया, हम इससे पूछताछ नहीं कर पाए, तो केस के सिलसिले में, इस टेरर गैंगस्टर नेक्सस के सिलसिले में कौन लोग हैं, सब पहलुओं पे पूरी तरीके से जांच की जाएगी और इससे पूछताछ की जाएगी। सभी केसेस के बारे में बताया गया, जैसे बाबा सिद्दीकी केस? नहीं, हमने एनआईए का केस, जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस है, जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ इस गैंगस्टर सिंडिकेट का जो सिंडिकेट बना हुआ है और जो ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और क्राइम और टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उसके बारे में हमारा केस उस बारे में है। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, ये जो नया खुलासा एनआईए ने किया है, ये कितना बड़ा है कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ मिलकर काम कर रहा था? बिल्कुल, और इसी को लेकर एनआईए ने एक एफआईआर दर्ज किया था लार्जर कॉन्स्पिरेसी का टेरर गैंगस्टर नेटवर्क में, और उसमें ये दावा किया गया था, जो आज कोर्ट रूम में भी एनआईए ने दावा किया कि जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल है उसके साथ अनमोल बिश्नोई के तार जुड़े हुए हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तार जुड़े हुए हैं। जो अपराध से फंडिंग होती है वो बब्बर खालसा इंटरनेशनल में दी जाती है। उसके अलावा ये गैंग और खासतौर से अनमोल बिश्नोई सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को रिक्रूट करता है और उसके बाद टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम दिलवाता है। उसके अलावा जो ड्रग्स से रिलेटेड जो पूरा धंधा है वो भी ये गैंग करता है। तो टेरर और गैंगस्टर का नेटवर्क है जिसमें बब्बर खालसा इंटरनेशनल से इस गैंग के तार जुड़े हुए हैं, और उसी के तहत अनमोल बिश्नोई को आप जब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा तब उसे गिरफ्तार किया गया। 11 दिन की पुलिस कस्टडी मिली। हालांकि आपको ये भी बता दूं, ये जो गैंग है ये लगातार ये दावा करता रहा कि ये जो आतंकवादी है और आतंकी गैंग है उनके खिलाफ है, लेकिन एनआईए का दावा कोर्ट में यह है कि अनमोल बिश्नोई बब्बर खालसा इंटरनेशनल गैंग से जुड़ा हुआ है।